साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्त चैनल पर। हर कदम आपके साथ एक नई सोच के साथ। एनपीएस की बड़ी खबर, सुधार के बाद बड़ी छलांग को तैयार है नेशनल पेंशन स्कीम। तो साथियों, आपको इस वीडियो में यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलने जा रही है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना ना भूलिए। तो चलिए पूरी खबर को पहले विस्तार से जान लेते हैं। लेट्स गो। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम को लॉन्च हुए 10 वर्ष हो चुके हैं। अब तक यह कहा जा सकता है कि यह योजना एक हद तक स्थापित हो चुकी है। यह योजना सेवानिवृत्ति के लिए बेहद सरल बचत योजना के रूप में लॉन्च की गई थी, जिसमें कोई पेंच नहीं था। इसके बावजूद इस योजना के लिए रास्ते बहुत आसान नहीं रहे। यहाँ तक कि आज भी यह कोई छुपी बात नहीं है कि जिन सरकारी कर्मचारियों को अपने पेंशन के लिए इस योजना के तहत अनिवार्य रूप से बचत करनी ही होती है, उन्हें छोड़ दें तो एनपीएस को अब तक आम लोगों में वह सफलता हासिल नहीं हो पाई है जिसके यह योग्य थी। एनपीएस का स्वैच्छिक उपयोग लगभग नहीं के बराबर है भाई। हालांकि जबकि इसके हालात आयकर में छूट की सीमा 50,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है, तो स्थिति थोड़ी थोड़ी बदलने लगी है। यह सही है कि एनपीएस की राह में अभी भी कई चुनौतियां हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति के किसी भी प्रोडक्ट में जो खासियतें होनी चाहिए वे इसमें मौजूद हैं। इसकी लागत बहुत कम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना के अब तक निवेश का बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड बनाए रखा है। निवेश का बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड किसी भी रिटायरमेंट प्लान के लिए इस लिहाज से बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज़ार में इन योजनाओं की ज़रूरत का सबसे बुनियादी आधार यही है कि इनके निवेशक अपनी सेवानिवृत्ति के दिनों में कितने धनवान हो पाते हैं। अगर पेंशन योजना से इनकी ज़रूरत पूरी हो पाती है तो बाकी चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। कई लोग एनपीएस में निवेश मॉडल की क्षमता और कुशलता पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उनके सवालों का असलियत में कोई आधार नहीं है। इसके रिटर्न बेहतरीन यह है, आप BRO.in/NPS पर जाकर भी देख सकते हैं, जहां वैल्यू रिसर्च उन सभी एनपीएस योजनाओं का व्यापक विश्लेषण मुहैया कराती है जो इस वक्त बाज़ार में चल रही है। इससे भी बड़ी बात यह है कि फंड मैनेजमेंट के लिहाज से एनपीएस की लागत इतनी कम है कि निवेश के रिटर्न पर अब इसका चमत्कारिक असर दिखने लगा है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, इस कम लागत का असर बढ़ता जाता है। ऐसे में कोई निवेशक एनपीएस में जितने ज़्यादा दिनों तक बना रहता है, फ़ायदा उतना ही ज़्यादा होता है। एनपीएस योजना को पिछले वर्ष समाधान की गई इसकी एक समस्या से भी बड़ा बल मिला है। वह समस्या थी टैक्स की। असल में एनपीएस का टैक्स ढांचा किसी भी अन्य बचत योजना के मुकाबले ज़्यादा जटिल था। आलम यह था कि जब एनपीएस का कोई सदस्य सेवानिवृत्ति होता था तो उसे कुल जमा रकम का 40% हिस्सा अनिवार्य रूप से किसी भी एन्युटी की खरीद के लिए रखना होता था। इस रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता था। सदस्य शेष 60% हिस्सा निकाल सकते थे, लेकिन उस पर टैक्स लगता था। पिछले वर्ष दिसंबर से यह पूरी रकम टैक्स फ्री कर दी गई। कर्मचारी भविष्य निधि या ईपीएफ जैसी योजनाओं में यही फ़ायदा है। सच यह है कि एनपीएस में वह 40% हिस्सा अभी भी एन्युटी के लिए ही रखना होता है। हालांकि बहुत से सदस्य इस तरह की बाध्यता से को पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे हिसाब से उनकी दिक्कत इस बाध्यता से नहीं बल्कि देश में उपलब्ध एन्युटी योजनाओं की गुणवत्ता से है। मैं समझता हूं कि एनपीएस के सदस्यों का पहला जत्था जब सेवानिवृत्ति होगा, उससे पहले ही एन्युटी की वह बाध्यता भी खत्म कर दी जाएगी। यह तो हुआ एनपीएस योजनाओं का सकारात्मक पहलू। दुर्भाग्य की बात यह है कि एनपीएस का स्वैच्छिक होना इसके विकास के रास्ते की बड़ी बाधाओं में एक है। जब से एनपीएस लॉन्च हुई है तो मैं निवेशकों और विक्रेताओं में इस योजना के प्रति रुख का बेहद करीब से अध्ययनरत कर रहा हूं। मुझे लगता है कि एनपीएस का स्वैच्छिक होना असली चुनौती है। इस योजना को विस्तार देने के लिए हर तरह के कदम उठाने होंगे, जिसमें टैक्स बचत से संबंधित प्रोत्साहन भी शामिल है।
तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी भारत के कर्मचारियों को ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और इसी प्रकार की खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी हमारे चैनल से एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।